जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती। वारंटी ब्रीच होती तो डैमेजेस की रेमेडी है आपके पास, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो आप। ये इम्प्लाइड कंडीशन है ना, तो कंडीशन ब्रीच हो गई तो मना कर दो लेने से। सैंपल से मैच नहीं हो रही कि नहीं चाहिए भाई, वापस ले लो। सैंपल से है सिर्फ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की वाली अलग सेक्शन थी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल वेयर देयर इज अ टर्म एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू दैट इफेक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट कराई तो ऐसे था कि मैं पहले सैंपल देखूंगा, डिस्क्रिप्शन तो दी नहीं उसने। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा ही नहीं, डिस्क्रिप्शन दी हो या ना दी हो, सैंपल से बात हुई थी कि सैंपल देखूंगा पहले। बल्क में चावल खरीदते हैं ना बड़े बड़े व्यापारी, थोक में चावल जो खरीदते हैं, सैंपल देखा, सैंपल से क्वालिटी मैच नहीं हो रही, नहीं चाहिए भाई सैंपल, तो तूने कुछ और दिखाया था, अब कुछ और दे रहा है। ये वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। सैंपल पे है, डिस्क्रिप्शन पे है। 15 में दोनों ही बात की गई है, डिस्क्रिप्शन और सेल। डिस्क्रिप्शन मेन है उसमें, हाँ डिस्क्रिप्शन से जरूर, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन वहां मेन है, यहाँ सैंपल मेन है। समझ गए? लिख लो। पहले पे एक केस लिख लो, बल्क टू कॉरेस्पॉन्ड विद सैंपल। ये पॉइंट नंबर ए जो है ना, हेडिंग डाल दो, इसकी हेडिंग डाल लो, बल्क शुड कॉरेस्पॉन्ड विद सैंपल। इसमें केस लिख लो एक, बल्क शुड कॉरेस्पॉन्ड विद सैंपल। बल्क शुड कॉरेस्पॉन्ड विथ सैंपल, ठीक है। केस लिख लो, ई एंड एस रूबन लिमिटेड, ई एंड एस रूबन लिमिटेड वर्सेस फेयर ब्रोज एंड कंपनी। ई भी है फेयर ब्रोज में, लास्ट में ई भी है, फेयर ब्रोज एंड कंपनी। ठीक है, इसमें कुछ रबड़ मटेरियल की सेल की बात थी, कुछ रबड़ मटेरियल की सेल की बात थी। रबड़ मटेरियल की सेल की बात थी कि, तो उसने जो मटेरियल दिखाया था ना वो कुछ रोल्स में था, जो सैंपल दिखाया था रोल्स में था, लेकिन जब वो सामान आया ना सामने, उसके सामने बल्क में, तो रोल खुलने पे पता चला कि वो तो मैच ही नहीं हो रहा उसके साथ, सैंपल के साथ। तो यहाँ पे उसने रेपुडिएट कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट को। ये भी लिख लो, इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ सम रबर मटीरियल, इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ सम रबर मटीरियल, it was a contract for the sale of some rubber material of which samples were shown, of which samples were shown, of which samples were shown, the material was to be, the material full stop के बाद लिखना है ये, the material was to be in rolls, ROLLS, in rolls of specific length, of specific length and width, specific length and width, WIDTH, width full stop। ठीक है, अब जो डिलीवर हुआ ना वो उस लेंथ और विड्थ का नहीं था जब खोला तो उसने, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखो, द रबर मटेरियल डिलीवर्ड, द रबर मटेरियल डिलीवर्ड was, the rubber material delivered was out of the measurement, was out of the measurement which was agreed, which was agreed and shown in sample, जो सैंपल में दिखाई थी, which was agreed and shown in sample। भाई ये कहाँ से पूछती हो शायद, साथ में वो यूट्यूब भी लेती रहती हो क्या? A woman subject to rape, subject to rape gives a statement under section 164 implicating the accused for the offence. She commits suicide sometime later, but before her statement could be recorded at the trial, such statement recorded 164 would be
वुड बी डाइंग डिक्लेरेशन भी मान सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन भी सब्सटैंटिव पीस तो होगा ही होगा, डाइंग डिक्लेरेशन भी होगा मरने से पहले। भाई जाने के लिए नहीं कहा अभी मैंने, कौन उठ रहा है। डाइंग डिक्लेरेशन भी हो सकता है। और इसमें ये गलत लिखा हुआ है इम्प्लीकेटिंग द अक्यूज्ड। क्या होता है? इम्प्लीकेट थोड़ी करती है। 164 के बयान तो स्टेटमेंट होती है उसकी, तो स्टेटमेंट में इम्प्लीकेट करने का तो गलत नेगेटिव वर्ड है। इम्प्लीकेट करना मतलब फंसाना किसी को। इम्प्लीकेट करने का मतलब होता है कि फैब्रिकेट करके एविडेंसेस को फंसाना। 164 के बयान तो स्टेटमेंट होती है प्रोसिक्यूट्रिक्स की, वो तो जेन्युइन ही होगी ना। हाँ, मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, लेडी मैजिस्ट्रेट के सामने। हाँ, इम्प्लीकेटिंग मान लिया जाएगा नहीं, प्रिजम्पशन ड्रॉ कर ली जाएगी। वो अक्यूज को रिबट करनी है फिर। हाँ हाँ, तो भाई एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन है ना, प्रिजम्पशन है ना। सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में अक्यूज के अगेंस्ट प्रिजम्पशन हो जाती है ना, तो उस प्रिजम्पशन को रिबट करता है फिर अक्यूज्ड। दैट इज रिवर्स ओनस क्लॉज। एनआई में रिवर्स ओनस होता है ना। ओनस किसके ऊपर? अक्यूज्ड के ऊपर है ना। 139 में किसमें है? 139 में, 139 में एनआई वकील साहिबा 139, 138 तो मेन है ना। एनआई में प्रिजम्पशन कहाँ है? 139, 139 में ही है ना। 140 में तो फिर वो है। इनएडमिसिबल कैसे होगी? इनएडमिसिबल इन एविडेंस? नहीं नहीं, एडमिसिबल होगी, एडमिसिबल होगी ये। वैशाली यादव ये कोई फोटो भेज रही है, देखो ना, फोटो भेजी है उसने कहीं से। ये एडमिसिबल होगी। 32 बी है इसका आंसर, बी बी बी। फैब्रिकेटेड है। क्वेश्चन गलत है भाई, ऐसा नहीं होता। 164 फैब्रिकेटेड, वो समझ नहीं पा रही है क्वेश्चन को, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी नहीं समझ पा रही है। वो कह रही है फैब्रिकेटेड है, आपने बोला, लिखा गलत है। जिसने भी क्वेश्चन बनाया है ये, उसने गलत बनाया है बेटा। किसने बनाया है क्वेश्चन? कहाँ से पढ़ लिया पता नहीं तुमने। है सीआरपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस मिक्स हो रखा है ना। बयान 164 का है। वो पूछ रही है कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि 164 का बयान दिया लड़की ने, प्रोसिक्यूटरिक्स ने, और अक्यूज का नाम वाम बता दिया सारा कि किसने किया है रेप उसके साथ। उसके बाद सुसाइड कर ली कुछ टाइम बाद। तो क्या 164 की स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन की तरह एडमिसिबल होगी? 32 में मरने से पहले, जब उसकी ट्रायल स्टेज पे आप स्टेटमेंट नहीं ले सकते हो, जब आप ट्रायल स्टेज पे स्टेटमेंट नहीं ले सकते हो, तो उसकी लास्ट स्टेटमेंट को ही मान लिया जाएगा ना। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? तो वो डाइंग डिक्लेरेशन वो क्या Subscribe for more content.